नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे जन लोकपाल बिल की। सरकार से बातचीत टूटने के बाद भी अन्ना हजारे ने हार नहीं मानी है। 16 अगस्त से फिर से अनशन पर जाने की घोषणा करने के बाद वो लगातार जन लोकपाल बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश में भी जुटे हैं। आंदोलन की शुरुआत में जो अन्ना राजनीतिक पार्टियों और नेताओं से एक दूरी बनाकर चल रहे थे, वही अन्ना अब जन लोकपाल बिल के लिए खुद राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। उन्हें समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कोशिशें सरकार की ओर से भी जारी हैं। सरकार ने भी 3 जुलाई को इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की कोशिश, अन्ना की ये नई राह है। इन दोनों के बीच से क्या वास्तव में वो रास्ता निकलेगा जिस मुहिम को अन्ना ने शुरू किया था, यानी एक सशक्त लोकपाल। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे पोस्टमार्टम में। मेरे साथ हैं इस चर्चा में खासतौर पर एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, अन्ना हजारे जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी लोकपाल को लेकर, लेकिन अब थोड़ा सा स्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। सरकार से टकराहट के बाद जन समर्थन हासिल करने के लिए जिस तरीके से अन्ना ने आंदोलन शुरू किया था, अब वो राजनीतिक पार्टियों से मिलने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अन्ना की टीम अब विपक्ष की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात कर उनके सामने अपनी बात रख रही है। विपक्ष के साथ साथ अन्ना सत्तारूढ़ कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे के अनशन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद सरकार को जनतंत्र की ताकत का एहसास हो गया है और अब वो जबरदस्त जन समर्थन पाने वाले अन्ना की मांग के मुताबिक लोकपाल का ड्राफ्ट भी बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने मौका देखकर अपना पैंतरा बदल दिया और अब हर मोर्चे पर टीम अन्ना से टकराहट जगजाहिर है। वहीं अन्ना भी अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और उन्होंने 16 अगस्त से फिर से अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है। लोकपाल ड्राफ्टिंग की संयुक्त समिति में मसौदे पर सरकार से सहमति नहीं बनने के बाद टीम अन्ना अब दूसरे राजनीतिक दलों, खासकर विपक्ष के साथ बातचीत कर सहयोग मांग रही है। इस सिलसिले में हजारे ने बुधवार को माकपा महासचिव प्रकाश करात, लालकृष्ण आडवाणी और रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह से मुलाकात की। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी अन्ना ने मुलाकात की। अन्ना प्रभावी लोकपाल के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी सहयोग मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने अन्ना को बिहार में प्रभावी लोकायुक्त बनाने का आश्वासन दिया है। पे लोकायुक्त बिल बिहार में बनाया जाए, इन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसके ऊपर वो अपने सहयोगी दलों से बात करके हमें पटना में आमंत्रित करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास करे या ना करे, राज्य में इसको इम्प्लीमेंट करने की पॉसिबिलिटीज को वो सीरियसली एक्सप्लोर करेंगे। मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी एक स्टेप है इस इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, एक स्टेज से। ये पहली बारी हमको ऐसी आवाज मिली है किसी चीफ मिनिस्टर से, जो हम लोगों ने अपने बिल में डाला था कि अच्छा जन लोकपाल बिल, वैसा ही लोकपाल एक लोक आयुक्त ऐसा है। पहली बारी हमको ऐसी एक आवाज चीफ मिनिस्टर साहब से आई है कि कहें सेंट्रल जो आए, लेकिन पहले हमारा साथ साथ बिहार में भी एक इफेक्टिव इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन अथॉरिटी थ्रू लोक आयुक्त आए। अगर नीतीश की तरह ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अन्ना के मसौदे का स्वागत किया तो जाहिर है केंद्र सरकार पर लोकपाल बिल को लेकर दबाव बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हां, अन्ना हजारे विपक्ष के तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनसे मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। इस मुलाकात के कई गहरे मायने हैं। किन स्थितियों में अन्ना ने इस मुलाकात को उचित समझा, क्योंकि बड़े सवाल भी खड़े होंगे, आरोप भी लगेंगे, यह भी कहा जाएगा कि अन्ना आखिर क्यों मिल रहे हैं। इस बात के गहरे मायने हैं कि अन्ना क्यों बदले नजर आ रहे हैं जब पहले परहेज किया राजनीतिक दलों से। चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, अगर आप आंदोलन को याद करें, वो दृश्य भी आपको याद होगा कि मंच से नेता पहुंच ही नहीं पाए। इन लोगों ने आग्रह किया कि आप जाएं और पब्लिक इतनी आक्रोशित हो गई, उन्होंने भगा दिया नेताओं को। आज बदला बदला नजर आ रहा है थोड़ा नजारा, अन्ना जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल उठेंगे। मेरा सवाल आपसे यही है पहला कि आखिरकार इन बदली हुई स्थितियां में बदले अन्ना नजर आ रहे हैं या कुछ और वजह? नहीं, एक फंडामेंटल फ्लॉ है। हम पहले आपके नीतीश वाला वो कर लें। जी, ये बहुत अच्छा एक प्रयास है
और ये शो करता है कि अगर सेंटर ना भी चाहे तो करप्शन को लेके स्टेट्स में कुछ चीफ मिनिस्टर या कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो कि बहुत सीरियस कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। और ये जो नीतीश कुमार का ऐलान है कि वो इस मॉडलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें स्टेट का रोल कितना हो सकता है, क्योंकि कुछ सेंट्रल लेजिस्लेशंस हैं और वो सेंट्रल लेजिस्लेशंस बाइंडिंग हैं जी, लेकिन यहाँ पे अपने असेंबली से लेजिस्लेट करा सकते हैं और मेरे ख्याल से उसके लिए कोई बाधा नहीं है। लोक आयुक्त बिल ला सकते हैं, लोक आयुक्त के इंस्टीट्यूशन को उसी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं जिस तरह लोकपाल के लिए अन्ना हजारे और उनकी कमेटी ने जो जन लोकपाल बिल लाए हैं जी, उसी फॉर्मेट पे ये स्टेट में ला सकते हैं। बहुत आसान है और ये शो करता है कि चीफ मिनिस्टर अगर एक चाहता है, उसमें इच्छा शक्ति है जी, तो दूसरे चीफ मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं और तब सेंटर पे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दबाव पड़ेगा जी, कि नहीं। अगर आपका चीफ मिनिस्टर तैयार है कि लोक आयुक्त के अंडर में वो करे जी, लोक आयुक्त के जांच के दायरे में आए जी, तो फिर आपको प्रधानमंत्री को लाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अगर चीफ मिनिस्टर अपने को तैयार खुद ही वॉलंटियर कर रहा है जी। कि हाँ साहब मैं कानून बनाऊंगा और मैं अपने को भी सब्जेक्ट करूंगा इनकी स्क्रूटनी में, जी, तो इसमें क्या दिक्कत है कि तब प्रधानमंत्री पे प्रेशर पड़े? बिल्कुल। और प्रधानमंत्री को चाहिए भी, तो देश के ये जो यूनियन गवर्नमेंट है जी, इसको चाहिए कि इस लॉजिक को खत्म कर दे कि नहीं साहब प्रधानमंत्री तो कोई सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है जी, आप उसी तरह आपका चीफ मिनिस्टर भी है, बिल्कुल। वो भी चुनाव जीत के आता है, असेंबली हाउस का लीडर होता है जी, वो छोटे जगह का है, आप बड़े जगह के हैं जी, लेकिन कोई प्रधानमंत्री का स्पेशल दर्जा हो, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जी, और उस फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ पावर छोड़ दीजिए सेंटर के पास, तो राज्यों के पास भी कुछ बड़ी पावर होती हैं। बिल्कुल। खास करके लॉ एंड ऑर्डर में राज्य के पास पावर है, सेंटर के पास नहीं है जी। तो इसलिए आप ये माने कि प्रधानमंत्री कोई ऐसा पद है जो नहीं हम आज देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप इस दायरे से बाहर रखेंगे। जी, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट है जी, कल जब उनके ऊपर जांच आ सकती है तो क्या उनका इज्जत डैमेज नहीं? और किसी भी स्थिति में देश जानता है कि सोनिया की प्रेस्टीज मनमोहन सिंह की प्रेस्टीज से कम नहीं है, बिल्कुल। प्रणब मुखर्जी की प्रेस्टीज मनमोहन सिंह से कम नहीं है। जी, प्रणब मुखर्जी इनके मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके अंडर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काम किया जी, और प्रणब मुखर्जी का भी अपना एक दर्जा है जी, सोनिया गांधी का जी। है, तो लिहाजा प्रणब मुखर्जी को आप डालेंगे इसमें लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं डालेंगे जी। ये कोई लॉजिक नहीं होती है। तो ये मेरे ख्याल से नीतीश कुमार का ये बहुत अच्छा रोल है जी। जिससे कि हो सकता है कि बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी वॉलंटियर करें जी, अपने को खुद ही वो करें कि नहीं हम भी बनाएंगे अपने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी पहल ये है। एक अच्छी पहल है, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। एक तो ये हुआ, आपका जो पहला सवाल था जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्ना हजारे का अब आंदोलन कमजोर पड़ रहा है इसलिए घूम घूम के दर दर भटक रहे हैं? जी, बदले क्यों नजर आ रहे हैं? हाँ बदले। अच्छा, क्या अन्ना हजारे बदले हैं? जी। आपके सवाल में ये भी छिपा है, क्या अन्ना हजारे बदले हैं? जी। ये वही अन्ना हजारे हैं कि मंच पर एक हरियाणा का लीडर जी। ओम प्रकाश चौटाला चढ़ गए थे तो उनको वर्चुअली निकाला गया, बिल्कुल। और उसके बाद से उमा भारती ने कोशिश किया, सबने कोशिश किया, किसी को भी उस मंच पे आने नहीं दिया गया, बिल्कुल। और आज वही अन्ना हजारे हर पॉलिटिशियन के घर घर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये उससे लॉजिक आप लोग निकाल सकते हैं कि इसका मतलब अन्ना हजारे का आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, अब ये हाथ जोड़ रहे हैं सबके यहाँ जाके, जी। जिसको मंच से हटाया था उसको उसके घर जा रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ के प्रजातंत्र ये एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी है जी, इसमें हम एक मार्केट प्लेस क्रिएट करते हैं कंपीटिंग आइडियाज का। लिहाजा हम उस समय तो ये बताना चाहते थे कि कंप्लीटली ये एपॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल एजिटेशन है जी, लेकिन आज हमारी जरूरत यह है कि जब सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया जी, अन्ना हजारे के प्रयास को या पूरे प्रयास को, ऐसे में जरूरत है कि हम समाज के हर वर्ग के पास जाएं, उनसे अपनी बात कहें। उसी प्रक्रिया में ये कम्युनिस्टों के पास भी जा रहे हैं, भाजपा के पास भी जा रहे हैं, संघ के पास भी जाएंगे, जहां भी होगा। अब लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सहयोगी दल, जैसे नीतीश कुमार भी आज बोले कि सहयोगी दलों की भूमिका क्या होगी, वो भी देखने वाली होगी। हम उस बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे तो इसी मौके पर बात हो रही है। चलिए बताया सर, क्या हाल सर? जी प्रणाम, मैं एनके सिंह बोल रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जब भी हम लोग ऐसा अवसर आता है आपको फोन करते हैं, कॉल करते हैं तो आप लाइन पे आ जाते हैं, वरना कई मिनिस्टर्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है कि जनता के सामने हम लोग चाहते हैं कि आपका वर्जन रखें। आज नीतीश जी ने बड़ा अच्छा एक प्रयास हुआ जो कि अपने आप में अनोखा लगा, जब उन्होंने कहा कि हम अपने लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को जैसा जैसा जन लोकपाल बिल में है उसी फॉर्मेट पे अपने यहाँ जाके बात करेंगे सहयोगी दल से, मतलब आपसे,
और उसके बाद हाउस में जो भी अमेंडमेंट करना होगा ला का इसको स्टडी करके बनाना चाहेंगे। मेरे ख्याल से ये एक नैतिक दबाव डालेगा केंद्र पे कि आप भी अपने प्रधानमंत्री को या अपनी गवर्नमेंट को कहें कि इसी फॉर्मेट पे वो राजी हों। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बात पे भी राजी होंगे कि चीफ मिनिस्टर को और सारे मिनिस्टर्स को लोक आयुक्त के स्क्रूटनी के अंदर में के तहत लाया जाए। तो कैसा लगा आपको ये पूरा प्रयास जो नीतीश जी का है? मेरा तो मानना है सर व्यक्तिगत तौर पर कि नीतीश जी ने जिन बातों को रखा है, आज देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती, समस्या, अगर रोग है तो वो भ्रष्टाचार है जी। और भ्रष्टाचार अगर राजनीति के ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार में पर अंकुश हो, उसके लिए कोई पारदर्शी कोई कानून हो, इससे बेहतर नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना आज केंद्र ने भी किया है। अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ तो पूरे देश के लोग हैं, वो चाहते हैं अन्ना हजारे जो जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, चाहे रामदेव बाबा ने छेड़ा, तो हम लोग तो उनके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री आज अन्ना हजारे से मिले हैं और लोकायुक्त के विषय में जो आपने टिप्पणी दी है, मुख्यमंत्री की जो राय रही है, तो बड़े नेताओं की बातचीत होगी। मैं समझता हूं कि बीजेपी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ में कोई कानून है उसका पुरजोर समर्थन करने का काम किया है। और आज बिहार में अगर 2 साल पहले कानून को हरी झंडी केंद्र दे दी गई होती तो मैं समझता हूं अब तक कुछ लोग की संपत्ति जब्त कर ली गई होती। इसलिए हम लोग इसके पक्ष में हैं कि भ्रष्टाचार के दायरे में लोकायुक्त के बड़े से बड़े लोग भी उसी में रहे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई अछूत क्यों रहे, पारदर्शी रहे। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबों के ऊपर अंकुश रहे, ना निरंकुश हो। आज प्रधानमंत्री ना कुछ करें, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के बगैर आज इतने बड़े भ्रष्टाचार, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, इसरो घोटाला, ये कई घोटाले हो गए बिना प्रधानमंत्री के संज्ञान का हो गया। और प्रधानमंत्री से कैसे अपने को निर्दोष मान सकते हैं? इसलिए कोई ना कोई कानून होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री और ये लोग हों, ऐसे पार्टी के बड़े लोग जो सोच विचार करते हैं। हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकते हैं आपकी तरफ से कि बीजेपी ऐसा कोई भी अगर प्रयास होता है नीतीश जी की तरफ से तो बीजेपी हमेशा उनकी तरफ खड़ी रहेगी। और ये जो लोक आयुक्त का ये कंसेप्ट लाए हैं जो कि लोकपाल के ही फॉर्मेट पे होगा, तो इसको अगर हाउस में पास कराना होगा तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आपके पास 3/4 मेजॉरिटी है, तो पास कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। काम नहीं है। एनके सिंह साहब, आप तो बराबर मैं आपका 2 टूक बातें सुनते रहता हूं और इस पर भी देशवासियों को कहना चाहिए, राज्यवासियों को कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा संकट है इस देश के लिए और इस रोग को खत्म करने के लिए कानून के दायरे में सभी लोगों को लाना चाहिए। जी चलिए, सभी लोगों को लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बीजेपी के रुख को उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी इसमें सहयोग देगी। अब देखना होगा आने वाले वक्त पर ये जो नैतिक दबाव है, सरकार इस दबाव का कैसे जवाब देगी। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और चर्चा करेंगे कितना कुछ फर्क पड़ेगा सरकार पर अन्ना की इस राह का।